बवंडर बवंडर मचा दूंगा पूरे जंगल में। अरे मूर्ख शेर, पता भी है तुझे जंगल के राजा के क्या क्या नियम होते हैं और खुद को राजा समझ रहे हो। वार्निंग देता हूं तुझे, या तो आज इस जंगल को छोड़कर निकल जा, अगर नहीं निकले तो तुझे धक्का देकर इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। अरे मूर्ख गधे, मैं तुझे समझा समझा कर मैं खुद पागल हो गया। मैं तेरे को कितना समझाया लेकिन तेरे एक भी समझ नहीं लगी। अब आज से मैं तेरा मालिक नहीं हूं। आज ही मेरे घर को छोड़ दे और जा किसी जंगल में चले जा, और दोबारा यहां लौटने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मालिक, आप मुझे एक बार और अपने घर पर रहने का मौका दो। मैं मेरी पूरी ईमानदारी के साथ पूरा काम करूंगा और कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा। अब तू यहाँ से राजी से जाएगा या फिर मैं आपको डंडे मारकर मेरे घर से बाहर निकालूं? अब तू यहाँ से चुपचाप चले जा, और एक शब्द भी निकाला तो तेरी मौत मेरे हाथों से हो जाएगी। अब मालिक के कहने पर गधा एक जंगल की ओर चल देता है और उसके मन में बहुत चिंता होने लगती है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अब कहाँ जाऊं और मुझे जंगल में न जाने कोई शरण देगा या ना देगा। अगर मुझे जंगल में किसी ने भी नहीं अपनाया तो मैं क्या करूंगा? और उतनी ही देर में उस गधे को झाड़ियां के पीछे से आवाज आई। लोमड़ी बहन, मैंने सुना था कि जंगल में कल सभी जानवरों द्वारा एक महासभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में ये निर्णय लिया था कि अब जंगल का कोई नया राजा बनने वाला है। और मैंने ये भी सुना था कि जंगल का नया राजा वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा दिमाग और चतुराई होगी। हाँ खरगोश भाई, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। कल अपने जंगल के सभी जानवरों द्वारा एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन इस मीटिंग के बारे में शेर राजा को पता नहीं है। और ये निर्णय लिया गया था उस मीटिंग में कि जो भी अपने दिमाग का प्रयोग करके शेर को मार देगा, उसी को इस जंगल का नया राजा बना दिया जाएगा। अब इन सभी बातों को रास्ते से गुजरने वाला होशियार गधा सुन लेता है और फिर गधा अपने मन ही मन सोचने लगता है। अरे वाह, क्या अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर सही समय पर आ गया और मैं उनकी पूरी बातें सुन ली हैं। अब मैं अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इस जंगल का नया राजा बन सकता हूँ। लेकिन राजा बनने के लिए मुझे मेरे और साथियों की जरूरत है। मैं इस काम को अकेला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साथी बनाऊं किसको? मैं और आगे चलता हूँ, कुछ न कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। अब गधा यहाँ से भी चल देता है और वो जंगल में और आगे की ओर प्रवेश करता है और मन ही मन सोचता जाता है। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि राजा बनने का सबसे अच्छा मौका यही रहेगा। एक बार मैं राजा बन जाऊं, फिर देखना मेरा कमाल। मुझे मेरे मालिक ने धक्का देकर घर से निकाला है। लगता है शायद मालिक को भगवान ने ही मुझे घर से निकलने का सुझाव दिया हो। ऐसे सोचते सोचते गधा जा रहा था और तभी उसे गधे को और उसके साथी गधे मिल गए। और फिर गधा उन गधों के पास गया और जाकर उन गधों को कहने लगा, अरे भाइयों, आप यहाँ रहते हो? मुझे आपको ढूंढते ढूंढते काफी दिन हो गए और आखिरकार आप मिल ही गए। अरे भाई, आप कौन हो? हम आपको नहीं पहचाने, लेकिन आप दिखने में तो हमारे जैसे ही दिखते हो और आपका रंग रूप बिल्कुल हमसे मिलता जुलता है, लेकिन आपकी बनावट थोड़ी हमसे अलग अलग सी लग रही है। मुझे लगता है आप इस जंगल के नहीं हो और आप आपके परिवार से बिछड़कर यहाँ आ गए। नहीं भाई, हमारी माँ पहले हमसे कहती थी कि हमारे पूर्वज होते हैं। मुझे लगता है शायद ये हमारे पूर्वज हैं और ये दिखने में हमसे काफी बड़े दिख रहे हैं और काफी ताकतवर भी दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये हमारे दादाजी हैं। अब
इस जंगल में रहने वाले गधे इस बड़े वाले गधे को कोई तो पूर्वज मानने लगा, कोई ताकतवर मानने लगा और कोई दूसरे जंगल का जानवर मानने लगा। और फिर गधा अपने मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, ये मूर्ख तो मुझे अपना पूर्वज समझ रहे हैं। मुझे लगता है शायद इनको मेरे बारे में ऐसे पता नहीं है कि ये अलग नस्ल का गधा है, और ऐसे गधे तो किसान के माल को लाद कर इधर उधर ले जाने और लाने का काम करते हैं। अब आएगा मजा, क्यों ना मैं इन सब का फायदा उठाकर इस जंगल का राजा बन जाऊं। अरे सुनो भाइयों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं आपका पूर्वज यानी तुम्हारे दादाजी का भी दादाजी हूँ। आपने मुझे सही पहचान लिया है, और मेरे पूर्वजों को आज से लगभग 700 साल पहले इस जंगल के राजा ने देशद्रोही का आरोप लगाकर इस जंगल से निष्कासित कर दिया था, और मैं उनका ही वंशज हूँ और अपनी धरोहर को वापस संभालने के लिए आया हूँ। क्या देशद्रोही का आरोप? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूर्वजों के साथ इस जंगल के राजा ने काफी अत्याचार किया था। क्या हमारे राजा इतने निर्दय हैं? इस अत्याचार का दंड उसको मिलना चाहिए। आज से तुम हमारे राजा हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे रुको भाइयों, आप जय जयकार मत करो, नहीं तो जंगल के और जानवरों को पता चल जाएगा इस बात का। मैं मेरी कूटनीति का प्रयोग करके उस मूर्ख शेर को इस जंगल से निष्कासित कर दूंगा या फिर मार दूंगा। अगर आपने जय जयकार की तो राजा तक खबर पहुंच जाएगी, और खबर पहुंच जाएगी तो उसको सिंहासन से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस जंगल में रहने वाले मूर्ख गधे किसान के घर से आए गधे को अपना पूर्वज यानी अपना राजा मानने लग गए, और साथ ही साथ इसे बड़ा शक्तिशाली भी मानने लगे, और सोचने लगे कि ये अपना पूर्वज है और ये काफी शक्तिशाली है, और इसमें शेर से भी ज्यादा शक्ति है। और जंगल के सभी गधे खुश हो गए। उनके मन में लड्डू फूटने लगे कि अब तो पूरे जंगल में अपना ही शासन रहेगा। अरे बाप रे, ये गधा तो दिखने में और गधों से थोड़ा अलग दिख रहा था और काफी शक्तिशाली भी लगता है। मुझे इस गधे से मित्रता करनी चाहिए। अगर इससे मित्रता हो जाएगी तो मुझे शिकार करने में आसानी रहेगी, और इसके साथ साथ और जानवर मुझे भी जंगल का राजा मानने लगेंगे। और इस जंगल के गधे तो पहले से ही मूर्ख हैं। मुझे कैसे भी करके इस गधे से दोस्ती करनी होगी। अब भेड़िया अपने दिमाग का उपयोग करते हुए अब भेड़िया मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है के पास पहुंचकर उसे गधे से कहने लगता है, अरे भाई, आप मुझे इस जंगल में नए लग रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपको पहले कभी मैं इस जंगल में नहीं देखा, लेकिन आप देखने में काफी शक्तिशाली लग रहे हैं। मुझे लगता है शायद आप अपने जंगल का रास्ता भटककर गलती से इस जंगल में आ गए हैं। नहीं भाई नहीं, मैं कोई रास्ता भटक कर नहीं आया हूँ, बल्कि जानबूझकर इस जंगल में आया हूँ। मैंने सुना है कि इस जंगल के राजा शेर ने इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का जीना हराम कर रखा है। मैं उसे मूर्ख शेर को दंड देने के लिए इस जंगल में आया हूँ। बस मुझे कोई एक साथी और मिल जाए मेरा, फिर देखना मैं उस मूर्ख शेर को कैसे इस जंगल से बाहर कर देता हूँ। अरे भाई, आप पागल हो गए हो क्या? मैं हूं ना आपके साथ। आप अपने आप को अकेला मत समझो। मैं हमेशा आज से आपके साथ ही रहूंगा। और उस शेर ने मेरे से भी दुश्मनी ले रखी है। मैं मेरी दुश्मनी का बदला भी उस शेर से निकाल लूंगा। उसने हमको बहुत परेशान कर रखा है और हमको इस जंगल में शिकार नहीं करने देता है। जो भी शिकार होता है उसको वो खुद खा जाता है और हमको भूखे रहना पड़ता है। क्या उसने आपको भी परेशान कर रखा है? तो मेरे मित्र, हम दोनों को एक षड्यंत्र रचना पड़ेगा और उस शेर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे। लेकिन मुझे उसमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत ही चतुर और दिमागदार लगते हो।
अब भेड़िया और गधा दोनों मिलकर उस शेर के पास जाते हैं। अरे भेड़िया, आप मुझे घबराए हुए दिख रहे हो, और आपके साथ ये कौन है? इसको पहले कभी मैंने इस जंगल में देखा नहीं। और आप कहाँ जा रहे हो? मुझे जल्दी बताओ। महाराज, मैं आपके पास ही आया हूँ और इस गधे को मैं भी पहली बार देखा है और मेरे से कहने लगे कि अब इस जंगल का सर्वनाश होने वाला है, तबाही मचाने वाली है और इस तबाही का सॉल्यूशन सिर्फ राजा जी के पास है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। बताओ मुझे, जल्दी बताओ गधे भाई, किस बात की तबाही मचाने वाली है और किसका दुस्साहस है जो मेरे को इस जंगल में रहते हुए इस जंगल पर आक्रमण कर दे। मुझे लगता है उस आक्रमण करने वाले को अपनी जिंदगी से प्यारी नहीं है। बताओ गधे भाई, क्या हुआ? महाराज, मैं आज सुबह सुबह कुछ खाने के लिए जंगल में गया था तो मुझे आपसे भी भयानक एक और शेर मिला और वो कह रहा था कि मैं इस जंगल के सभी जानवरों को मार कर खाऊंगा, और वो ये भी बोल रहा था कि मुझे सबसे ज्यादा शेर का ही मांस पसंद है। और राजा जी, उसने तो अपना ठिकाना भी एक अलग ही जगह बना रखा है। वो किसी गुफा में नहीं रहता है बल्कि एक कुएं के अंदर रहता है, और उसका आज की रात का निशाना है अपना ये जंगल। आज की रात के बाद इस जंगल में कोई भी जानवर जीवित नहीं बचेगा। असंभव, असंभव बात है। मेरे को जीवित रहते हुए इस जंगल में किसी दूसरे जंगल की जानवर की छाया भी पड़ना नामुमकिन है, और वो मूर्ख शेर मुझे मारने की बात कर रहा है। आप अभी चलो गधे भाई मेरे साथ और मुझे बताओ उसका ठिकाना, वो कहाँ पर रहता है। उसका मैं अभी अंत कर दूंगा। अब भेड़िए और गधे की बातों में आकर शेर उनके साथ जंगल में चल देता है और वो तीनों मिलकर उस खूंखार शेर को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन गधे का ये एक बनाया हुआ षड्यंत्र था। वो कैसे तैसे करके उस जंगल के राजा शेर को एक पानी के कुएं के पास ले जाता है और कहने लगता है, महाराज, यही कुआं है उस खूंखार शेर का ठिकाना, और वो शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। अगर आप चाहो तो इसमें देख सकते हो। अब गधे की बातों में आकर जैसे ही शेर कुएं में देखता है तो उसे अपनी परछाई नजर आती है और उसे परछाई को खूंखार शेर समझकर उसे कुएं में छलांग लगा देता है और शेर पानी में डूबकर मर जाता है। आनंद, आनंद आएगा अब मुझे, क्योंकि आज से मैं हूं इस जंगल का नया राजा। प्रधानमंत्री हूं मैं, भेड़िया प्रधानमंत्री, और आप मुख्यमंत्री हो, इस जंगल के मुख्यमंत्री। अरे वाह गधे भाई वाह, मैं तो आपको मूर्ख समझता था, लेकिन आप तो बहुत ही बड़े विद्वान निकले। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अब गधा प्रधानमंत्री बन जाता है और भेड़िया मुख्यमंत्री बन जाता है, और अब भेड़िया और गधा वापस जंगल में जाते हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आज से इस जंगल का नया प्रधानमंत्री होगा गधा, और मैं हूं नया मुख्यमंत्री।
आज से आप सभी जानवर जंगल में आजाद होकर घूम सकते हो। अब आपको किसी का भी भय नहीं है। उस मूर्ख शेर को तो हम दोनों ने हमारी कूटनीति का प्रयोग करके मार दिया है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और आप बेफिक्र होकर इस जंगल का आनंद ले सकते हो, क्योंकि आज से इस जंगल के प्रधानमंत्री हैं हम और भेड़िया है मुख्यमंत्री। अगर आपको कोई भी बात की परेशानी हो तो आप भेड़िया से कह देना और भेड़िया आकर मेरे से कह देगा, तो मैं सभी समस्या का समाधान कर दूंगा। अब गधा खुद तो जंगल का प्रधानमंत्री बन गया और भेड़िए को मुख्यमंत्री बना देता है और अब जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर अपनी बुद्धि का सही समय पर प्रयोग करे तो एक घर से निकला हुआ शख्स भी एक राजा बन सकता है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद।